नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपके सिलसिला चलते ही रहे। तो आई आज बात करूं मैं गुरु की, गुरु गोचर की। अर्थात अभी गुरु 1 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आया। तो आज मैं बात सिर्फ गुरु और शनि की करूंगा। महीने का पूरा वीडियो बनाऊंगा तो सारी बात बता दूंगा, लेकिन वृश्चिक लगन के लिए ये, हाँ, वृश्चिक लगन तो विशेष है, बाकी लग्नों के लिए भी अच्छा ही है, मगर आपके लिए विशेष कारण देखिए, गुरु कई साल से पीड़ित है और वृश्चिक लगन वालों का कोई रखवाला नहीं होता है। गुरु महाराज होते हैं कि वो दो बहुत शुभ स्थानों के स्वामी हैं, दूसरे और पंचम स्थान के, और ये पीड़ित चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से। पहले यही तो समझ लीजिए पीड़ित थे, 1 2 3 4, यहाँ भी बहुत सुखी नहीं थे। आधा पीरियड यहाँ निकाल लीजिए, करीब 4.5 साल शनि या राहु से कहीं न कहीं पीड़ित थे। मेष राशि में थे तो वहाँ राहु बैठा था, अभी 3 महीने पहले बदला है, और चलिए बदल गया। उसके बाद शनि की दृष्टि दी तीसरी, तब भी पीड़ित थे। तो अब गुरु जो है ये वृषभ राशि में आया, अपनी शत्रु राशि में आया। वो विषय बात का, तो शत्रु राशि क्यों कहते हैं कि वो शुक्राचार्य की राशि, अर्थात शुक्र की राशि। दोनों गुरु, मगर दोनों के गुरुत्व में फर्क है। एक को ऐश्वर्य चाहिए, मगर ये जो गुरु है ये संत है, ये साधु है, सज्जन है। शुक्राचार्य वाला गुरु सज्जन उतने नहीं जितने होने चाहिए, इसलिए दैत्यों को गुरु कहे जाते हैं और ये देवों को गुरु कहे जाते हैं। तो इसीलिए लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, आप किसी को उपकार कर दीजिए, किसी का कल्याण कर दीजिए, तो क्या कहते हैं, आप तो देव स्वरूप मेरे दरवाजे, या मेरे लिए आप मेरे दरवाजे पधारे, या मेरे लिए आपका जो आगमन हुआ वो देव स्वरूप हुआ, आप तो देवता बन के आ गए। वो ये बोलता है आप दैत्य बन के आ गए, ये अंतर। तो अब देव दैत्य का अंतर क्या है आज के समय में? तो क्या वृषभ लगन और तुला लगन वाले दैत्य गुरु के है? ऐसा नहीं, विचारों का फर्क होता है। वो थोड़े ऐश्वर्यशाली अवश्य होते हैं और थोड़े आलसी होते हैं। आलस का विषय बाद में, सारे लग्न वाले नहीं होते हैं तुला और वृषभ के, लेकिन तुला के लोग थोड़े अवश्य पाए जाते हैं, वृषभ लगन वाले तो थोड़े नहीं होते। उसका कारण दूसरा है, अब उसमें जाऊंगा तो वीडियो लंबा होने लगता है। चलिए वृश्चिक पे रहते हैं। तो वृश्चिक में ये गुरु कहाँ आया? वृषभ में, सप्तम भाव में आपके। अब ये सप्तम भाव में आया है तो इसका प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर? देखिए, अभी ये गुरु आपका, ये समझिए कि अपने क्या कहते हैं उसे, पीछे का जो पीड़ितपन था, अर्थात बंधन में था ये कई सालों से, 4 साल तो पक्का ही समझ लीजिए। तो वृश्चिक लगन वाले भी तड़प रहे थे बेचैनी से। कारण क्या है, गुरु ही उनको शांति और सुख प्रदान करता है, और ये जब पीड़ित रहता है तो धन का आगमन निश्चित रूप से काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। और ये पीछे कई सालों चल रहा, विशेष रूप से वृश्चिक लगन वालों को ये कष्ट अवश्य हुआ। मगर अब ये शनि राहु से मुक्त हुआ है। पहले तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए, और वृश्चिक लग्न को ये निश्चित रूप से खुशी का आभास अवश्य देगा। लेकिन मैं बाकी की तरह धनवान और अरबपति खरबपति बनाने वाला नहीं हूँ, कारण मैं जानता हूँ सच, और बनाने वाले भी जानते हैं। मगर अब लोगों को वही वीडियो अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े टाइटल दे दो, अब तो बदल जाएगा, आपने जो 15 साल में नहीं किया वो अभी 1 साल में हो जाएगा, तो वो उनका विषय। मेरा विषय ये है कि मैं आपको सत्यता से परिचय करा दूँ। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना
कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं। देखिए गुरु यहाँ आया, अब इसको कोई नहीं देख रहा, ना शनि देख रहा है ना राहु देख रहा है। क्या होता है कि शनि और राहु से गुरु परेशान होता है, केतु से नहीं होता। केतु की संगति इसकी अच्छी होती है। कारण क्या है कि केतु के पास ये नहीं है नीचे का हिस्सा, धड़, तो ये गुरु का ज्ञान पाके वो शरीर इसके साथ चला जाता है, मतलब डबल काम करने लगता है। तो अभी केतु की दृष्टि तो है यहाँ से 9, मगर ये भी देखता है, ये भली बुरी नहीं। जिनकी केतु की दशाएं चल रही है 100% गुरु गोचर का निश्चित रूप से लाभ देगा। तो अब क्या है, यहाँ आ गया तो शत्रु राशि में गुरु गया, वो विषय बात का मैंने मतभेद बता दिए दोनों में क्या होता है और कुछ नहीं होता। वहाँ बैठा गुरु अच्छा है, शनि की दृष्टि और राहु के संगत या दृष्टि से बाहर हो गया, बहुत कुछ बेहतर। ये पजल था शनि राहु दोनों से, तो उसने कितना पृथ्वी पे आतंक फैला दिया शनि राहु ने। मैंने कोरोना काल का वीडियो बनाया था और मैंने बोला था जब निकलेगा तो निकलेगा, वो 23 मार्च का कुछ, अब मैंने बताया तो उसके बाद राहत मिलेगी थोड़ी सी, थोड़ी मतलब काफ़ी हद तक। चलिए उस पर नहीं जाऊँगा। तो वृश्चिक लगन में ये गुरु जो बदला है अवश्य आपको लाभ देगा। सबसे पहले तो आपको हैप्पीनेस देगा। कम पैसे हैं कोई बात नहीं, उसमें भी आप खुश रहें, खुशी का आभास हो। तो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ तो एक लाइन में एक अपनी बात पूरी कर देता हूँ, उसको समझ लीजिए, उसके आगे मैं बात करता हूँ। आप उत्साह में तो आ सकते हैं, उतावले नहीं हो सकते। बाकी मैंने बहुतों को वीडियो सुने भाई, हम भी तो सुने, बाकी ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। तो वो उतावला बना रहे हैं, उत्साहित रहिए, उतावले मत होइए, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। कारण क्या है कि शनि के बाद गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो देर से बदलता है। राहु केतु कुछ भूल जाइए, राहु ऐसे भी आपके पंचम में है और केतु यहाँ, अभी भी शनि की दृष्टि यहाँ है और राहु की लगन पे, ये मत भूलिएगा। अब गुरु आया है तो क्या करेगा, इनकी दृष्टियों को कमजोरी देगा, अर्थात जो आपका कार्य या आप रुक से गए थे, अब उसमें क्या बोलते उसको, चलने लगेंगे। अर्थात जैसे आपके साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन, उसका टायर पंचर हुआ था, अब बन जाएगा और वाहन चलने लगेगा, दौड़ेगा बाद में। अभी वहीं पे 15 तारीख को वृषभ राशि में सूर्य आ जाएगा तो गुरु अस्त हो जाएगा। तो वहाँ आपके लिए अस्त होना बुरी बात नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ, उस पर नहीं जाऊँगा, बाद में वीडियो बहुत लंबा होता है। आपके लिए गुरु का अस्त होना बुरी बात नहीं है, वहाँ से और बेहतर गति मिलेगी 15 मई के बाद। फिर आपका मंगल जब फ्री होगा, तो मंगल को तो अभी समय है, अभी राहु के साथ है, तो क्या होगा, आपको हल्के और छिछोरे टाइप के लोग परेशान करेंगे। कोई श्रेष्ठ आदमी परेशान नहीं करेगा, मतलब कोई अच्छा योद्धा नहीं आएगा ऐसे, मतलब फ़ोन भी कोई ऐसे करेगा कि मतलब आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि मंगल अभी भी राहु के साथ है। तो राहु जैसे लोग वो क्या होते हैं, हल्के लोग होते हैं, तो हल्का स्वभाव होता है, रईस है गरीब है उसका विषय नहीं। तो अभी भी वो तंग करेंगे, मगर ये गुरु आया है तो ये बचा है। लेकिन जैसे ही मंगल आपका 1-1.5 महीने के बाद वो भी इनसे फ्री हो जाएगा लग्नेश, तो आपको निश्चित रूप से गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। ये 15 मई के बाद तो स्टार्ट आपका शुरू हो जाएगा, उलझनों से थोड़ा आप निकलना अवश्य निकलना शुरू हो जाएंगे, बहुत करिश्मा कर देगा। ये सब कहना मेरा काम नहीं है, कारण क्या है, वो पूर्ण कुंडली देखनी पड़ती है, किसकी कुंडली कितनी स्ट्रांग, किसकी कुंडली कितनी कमज़ोर और किसकी मध्यम, उस अनुसार बोलना पड़ता है। लेकिन ये गुरु का गोचर निश्चित रूप से वृश्चिक लगन वालों के लिए
आपका 3-4 सालों का निकाल दीजिए तो ये वरदान है। मैंने पीछे भी जो वीडियो बनाए हैं मंथली, मैंने उसमें भी वृश्चिक लगन को बहुत कुछ नहीं दिया और न कहा। बीच बीच में थोड़ा आया एक आध महीना ऐसा, तो मैंने वो कहा और उतना हुआ भी। जैसे मैंने पीछे दिया था वृश्चिक लगन के लिए, सबके लिए बोला था कॉमन कि देश में अफरा तफरी रहेगी करीब 15-20 दिन पहले तक, और रही, और आगजनी बहुत हुई, तो हुई खूब आगजनी हुई। टीवी पे आप लोगों ने देखा होगा, ये उससे भी कम न्यूज़ दिखाते हैं इस टाइप की, लेकिन हुई बहुत। तो आप सच्चाई पे रहिए, और सच्चाई ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता अवश्य फल देगा। इसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो आपका जो मान सम्मान था उसमें वृद्धि अवश्य होगी, मगर ये नहीं कह रहा हूँ कल से हो जाएगी, महीना 1.5 महीने रुकिए। आपका मंगल भी जब फ्री हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, शनि दृष्टि से फिर ये इसके साथ आ जाएगा, तो उसमें है भी समय। तो उसको तो मैं महीने का जो वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा, या मई का ही वीडियो बना दिया अगर महीने का, तभी बनाया नहीं मैंने इस बार। अब हमको जानने वाले जानते हैं कि वो थोड़ा, मैं भी बीजेपी से कनेक्ट हूँ, तो अब चुनाव का समय है तो थोड़ा वीडियो बीच बीच में गैप से मिले तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। 30 मई के बाद फिर से रेगुलर हो जाऊँगा। तो 30 मई चलिए, हमारे यहाँ तो 20 को चुनाव, 20 मई को, तो चलिए हम वहाँ तो फ्री हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया आप वीडियो बहुत कम बनाते हैं। अरे नहीं भाई, वीडियो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन अभी इन दिनों पिछले 10-15 दिन से अवश्य कमी है। तो ये पहले यहाँ देखेगा और केतु भी इसको देखता है, तो केतु की दृष्टि इस पे अच्छी है, इसकी दृष्टि इस पे अच्छी, अवश्य लाभ देगा। आय के स्रोत निश्चित रूप से बनाएगा, और धन स्थान का स्वामियों की फ्री। अष्टम, उससे अष्टम गया वो भूल जाइए। हाँ, पारिवारिक जीवन में मियाँ बीवी की थोड़ी खटर पटर हो जाए, खटर पटर तक मामला रहेगा, बहुत विस्फोट जैसी कुछ बात होगी। अगर होगी भी तो आपके लग्न में दृष्टि है, आप करेंगे। मंगल खराब है भी आपका राहु के साथ, तो संभाल लीजिए। आपका लाइफ पार्टनर का बननी, अब ये स्त्री की कुंडली है पुरुष की, वो देख लीजिएगा। पुरुष की है तो लाइफ पार्टनर पत्नी हो जाएगी, और स्त्री की है तो लाइफ पार्टनर पुरुष हो जाएगा। तो वो गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ आप करेंगे। अनर्गल बातें निकल जाती है, राहु की दृष्टि तो भी रहेगी, और ये रहेगी भी साल सवा साल। तो कोई बात नहीं, जिनकी आयु ज़्यादा हो गई है, 42-45 क्रॉस कर गए हो, इसे समझदार हो जाते हैं। ये बात यंग जनरेशन को कहने की आवश्यकता ज़्यादा। यंग जनरेशन मतलब 42 के अंदर है तो आप भी समझ करेंगे। शनि गति को धीरे करेंगे, ये अभी गति देगा, जैसा कि पीछे से देरी है। तो यहाँ दृष्टि बहुत बढ़िया, यहाँ दृष्टि बहुत बढ़िया, यहाँ दृष्टि बहुत बढ़िया। इसको नीच की दृष्टि मत मानिए, गुरु की दृष्टि सदैव अच्छी होती है। और वहाँ से आप थोड़ा सा आलस को त्यागिए। अगर आलस में है तो आलस को त्याग दीजिए। निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग आपसे टकराने वाले हैं जो आपका कुछ न कुछ कल्याण अवश्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साल भर में अब जब मंगल आपका लग्नेश बेहतर स्थिति में होगा, शुक्र की पोजीशन जब जब अच्छी आएगी, अभी शुक्र भी पीड़ित है, तो शुक्र की पोजीशन आप जब जब गोचर में अच्छी आएगी, वो महीने निश्चित रूप से 12 महीनों में अच्छे जाएंगे, ये आप मान के चलिए। इसलिए मैं इस गोचर को वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो बिल्कुल रूप से उपहार मान रहा हूँ। आपको मिला है कई सालों के बाद, और आप प्रसन्न रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। दुख कष्ट में जो जी रहे थे ना, जिसको कहते चिंता ही सताई जा रही, अब उस चिंता से थोड़ा दूर हो जाए। निश्चित रूप से ऑक्सीजन का कारक है ये, जिसको प्राणवायु कहते हैं। जब वो तकलीफ में आती है ना तो बड़ा परेशान हो जाता है। जब कोरोना काल में जब गुरु बदला था, वो छोड़ी पुरानी बात है, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने एक हफ्ते पहले बोल दिया था कि अभी लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कष्ट होने वाला है, तो हुआ। बाद में सरकार ने संभाला, अच्छी सरकार थी, मोदी जी समझदार थे,
वो भी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के हैं, तो हो गए। बाकी दूसरी गवर्नमेंट होती कांग्रेस वगैरह, ये चिल्ला रहे हैं वैक्सीन अच्छी दे दी। अभी मैं बीजेपी कौन बोल दिया तो कुछ लोग सोचेंगे मैं तो पक्ष की बात कर, नहीं बाबा, इन्होंने पीछे क्या किया है? इनकी सरकार होती तो 10 से 20 करोड़ लोग मर जाते, मैं बता दे रहा हूँ। वो समझदार प्राणी की गवर्नमेंट थी, इसलिए चल गया। उनका भी तो गुरु है वृश्चिक लगन वालों का, वो तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि दोनों के। तो आपका, अब मैं वृश्चिक राशि के बारे में नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं लगन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका यही बैठा है चंद्रमा, तो वृश्चिक लगन वृश्चिक वालों के लिए 100% जो मैं कह रहा हूँ वही सूट होगा। हाँ, अब आपका देखिए पूरे साल में 4 महीने 5 महीने 6 महीने कितने महीने अच्छे रहेंगे वो तो आपकी कुंडली पर निर्भर है। और फिर मैंने बता दिया, जब जब आपका लग्नेश, कर्मेश और शुक्र गोचर में अच्छा रहेगा, तब तब ये गुरु बहुत अच्छे प्रभाव देगा उन महीनों में। पूरे साल बहुत बेहतर रह जाएगा, तो उसमें से 5-6 महीने आप निकाल लीजिए जो बेहतर होंगे, जिससे आपको लगेगी उपलब्धि प्राप्त हुई, आपको कुछ मिला आपको और मिलेगा। बस ये गुरु निश्चित रूप से गोचर इसका अच्छा है, क्योंकि अब ये जंजीरों से निकल के स्वतंत्र है। स्वतंत्र आदमी हाथ पैर चलाएगा ना आपके लिए। कोई कुछ करना ही चाहता, उसी को किसी ने कैद कर लिया तो क्या करेंगे आप? वो जब छूटेगा तो आपके लिए कुछ करेगा ना, भले बलवान हो। कैद तो कैद। तो ये गुरु आपका स्वतंत्र हुआ है और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगा, मैंने बता दिया। और आगे महीने का वीडियो मैं दे दूंगा कि इस महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, वो भी अवश्य बता दूंगा। और ईश्वर की कृपा रही तो जो कहता हूँ अभी तक तो यही हुआ, क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं लोक लुभावन बातें तो नहीं कहता। जिसकी कुंडली अच्छी है तो अच्छी है, वो एक नज़र में देखते ही पता चल जाती, और कब समय अच्छा आएगा वो भी पता चल जाता है। तो कुंडली अच्छी होगी तो निश्चित रूप से गुरु बहुत अच्छे फल दे जाएगा। वो किसी गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है और कहीं आपकी कुंडली में गुरु अच्छा बैठा है, ये निश्चित रूप से डबल परिणाम देगा इस साल, ये पक्की बात है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपा कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।